नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे, एक ऐसी कहानी जो इंतजार और ढेर सारी अनकही बातों से बुनी हुई है। तो चलिए कहानी में उतरते हैं। ये कहानी शुरू तो होती है एक बहुत ही आम सी फैमिली विजिट से, लेकिन बहुत जल्द ही एक गहरे और काफी उलझे हुए रिश्ते की सच्चाई सामने ले आती है। तो कहानी की शुरुआत होती है गौरी से। गौरी जो है वो सालों बाद अपने मायके अपने मम्मी पापा के घर आई है। लेकिन घर में घुसते ही उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। अब देखिए, सीन कुछ ऐसा है कि घर में रीयूनियन जैसा माहौल होना चाहिए, पर है नहीं। गौरी की माँ फूलमती और उसके पापा नरेश जो अभी अभी रिटायर हुए हैं, उनके बीच ना एक अजीब सी चुप्पी है। एक टेंशन है जो साफ महसूस हो रही है। और ये टेंशन दिखती कैसे है? नरेश जब भी कोशिश करते हैं कि चलो साथ में चाय पीते हैं या कोई मूवी देखते हैं, तो फूलमती हर बार उन्हें कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती हैं। अब गौरी ये सब देख रही है। उससे अपनी माँ का ये रूखापन बर्दाश्त नहीं होता, तो वो फैसला करती है कि वो सीधे सीधे पूछेगी, क्योंकि उसे ये तो समझ आ गया है कि इस चुप्पी के पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी छिपी है। और जैसे ही गौरी सवाल करती है, बस फूलमती का जो बरसों का सब्र था वो बांध टूट जाता है। और फिर एक ऐसी कहानी बाहर आती है जो दशकों से, मतलब कई सालों से उनके दिल में दफन थी। फूलमती कहती हैं कि उनका ये जो बर्ताव है, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो उन हजारों अनकही फीलिंग्स का नतीजा है जिन्हें वो पूरी जिंदगी अपने अंदर दबा कर रखती आई हैं। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां ये सब शुरू हुआ। देखते हैं कि ये जो इमोशनल दूरी है, ये आखिर साल दर साल कैसे बढ़ती चली गई। तो हुआ ये कि शादी के पहले दिन से ही फूलमती ने जिस पार्टनरशिप, जिस साथ का सपना देखा था ना, वो असलियत से टकराकर चकनाचूर हो गया। और असलियत क्या थी? असलियत थी उनके पति की प्राथमिकताएं, जिसमें सिर्फ काम था। और सोचिए, ये सिलसिला शुरू कब हुआ? शादी की पहली रात को एक वादा किया गया था, कल का। एक ऐसा वादा जो अगले 40 सालों में कभी पूरा ही नहीं हुआ। ये जो टाइमलाइन है ना, ये साफ साफ दिखाती है कि ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। ये तो दशकों तक नजरअंदाज किए जाने का एक पैटर्न था, एक सिलसिला जो बस चलता ही रहा। और सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी ही नहीं, जिंदगी के सबसे खास पल। सोचिए, नए साल की शाम, करवा चौथ का त्योहार, यहाँ तक कि गौरी का जन्म। हर एक खुशी, हर एक मौका नरेश के काम के आगे छोटा पड़ गया, नजरअंदाज कर दिया गया। और जब भी फूलमती ने कोशिश की अपने अकेलेपन के बारे में बात करने की, तो जानते हैं उन्हें क्या सुनने को मिला? यही कि अरे खुश होना चाहिए कि पति इतनी मेहनत करता है। मतलब उनकी भावनाओं को ये कहकर दबा दिया गया कि एक हार्ड वर्किंग पति के लिए ये सब तो सहना ही पड़ता है। तो फूलमती अपनी पूरी कहानी गौरी को सुना देती हैं। लेकिन उन्हें और गौरी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उनकी ये सारी बातें कोई और भी सुन रहा है। जी हाँ, नरेश रसोई के दरवाजे के बाहर खड़े थे और उन्होंने एक एक शब्द सुना। और बस उसी एक पल में उन्हें अपने 40 साल की इमोशनल गैर मौजूदगी का पूरा वजन अपने कंधों पर महसूस होता है। वो अंदर आते हैं और गहरे पछतावे के साथ जिंदगी में पहली बार वो उस दर्द को मानते हैं जो उन्होंने फूलमती को दिया। पहली बार वो उनके अकेलेपन की गहराई को सच में महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, फूलमती का जवाब। वो कहती हैं कि एक माफी, वो खोए हुए 40 साल तो वापस नहीं ला सकती ना। अब जब आपके पास फुर्सत है, तब आप मेरा वक्त मांग रहे हैं, वो वक्त जो बीत चुका है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फूलमती की कहानी का असर सिर्फ नरेश पर नहीं होता, उनकी बेटी गौरी के लिए ये कहानी एक आईने की तरह काम करती है। क्योंकि अपनी माँ की कहानी सुनकर गौरी को अचानक अपनी शादी याद आ जाती है। उसे एहसास होता है कि जो कुछ उसकी माँ ने झेला, कहीं ना कहीं वही सब उसकी अपनी जिंदगी में भी हो रहा है। ये दिखाता है कि कैसे ये पैटर्न एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चले जाते हैं। पर अपनी माँ की तरह चुप रहने की बजाय गौरी एक अलग रास्ता चुनती है। वो फौरन एक्शन लेती है। वो दर्द के इस पल को एक मौके में बदल देती है, बदलाव के मौके में। और होता क्या है? फूलमती की कहानी का असर एक लहर की तरह आगे बढ़ता है। गौरी का पति वरुण जब ये कहानी सुनता है तो उसकी भी आंखें खुल जाती हैं, और वो उस नजरअंदाजी के सिलसिले को वहीं तोड़ देता है, इससे पहले कि वो अगली पीढ़ी में अपनी जड़ें जमा ले।
और फिर नरेश एक सुझाव देते हैं कि क्यों ना हम चारों साथ में कश्मीर घूमने चलें। तो देखिए, कहानी सिर्फ एक माफी पर नहीं रुकती। ये उन पलों को, उन यादों को फिर से बनाने की एक ठोस कोशिश के साथ आगे बढ़ती है, जिनकी कमी इतने सालों से खल रही थी। तो आखिर में ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कम्युनिकेशन मतलब बातचीत कितनी ज़रूरी है। एक सही बातचीत दशकों पुराने जख्मों को भी भर सकती है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने जीवन में ऐसी कितनी अनकही कहानियां हैं जो बस सुने जाने का इंतज़ार कर रही हैं।